किए जाने के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ओबीसी मोर्चा जो है, इसके माध्यम से आज पूरे नागपुर भरे में भारत बंद का कार्यक्रम किया गया और इसी कार्यक्रम के चलते वाड़ी में कुछ कार्यकर्ताओं को जो है डिटेन किया गया पुलिस के द्वारा और कुछ देर के बाद में कुछ पूछताछ के बाद में पुलिस वालों ने उनको वहाँ से ससम्मान वहाँ से उनकी रिहाई कर दी है। तो आज जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जो कार्यकर्ता है यहाँ पर में और पदाधिकारी है, उनमें बड़ा जोश और उल्लास दिख रहा है और उनके कार्यकर्ता भी यहाँ तक पहुँच गए हैं, सही सलामत यहाँ पर पहुँच गए हैं। तो गिट्टी खदान में आज उनके स्वागत समारोह यहाँ पर में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के मोर्चा के द्वारा रखा गया है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह का स्वागत समारोह यहाँ पर में हो रहा है। सचिन वासनिक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अधिकारी सचिन वासनिक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अधिकारी सचिन वासनिक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्रांतिकारी सचिन स्वप्निल भुमरे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्रांतिकारी स्वप्निल भुमरे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो दोनों भुमरे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्रांतिकारी सनी सारे जिंदाबाद जिंदाबाद। किस वजह से आपको डिटेन किया गया? सर, हमारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से भारत बंद था, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी विकास पटेल सर है। उन्होंने आह्वान किया था कि ओबीसी की जातीय आधारित जो जनगणना है वो होनी चाहिए। वो यह सरकार, वर्तमान सरकार नहीं कर रही है, उसके विरोध में भारत बंद था। उसका कार्यक्रम हम पूरे नागपुर भर में चला रहे थे। क्या बातचीत हुई पुलिस वालों से और क्या उन्होंने आप पे यानी डिटेन करने का क्या कारण बताया उन्होंने? सर, उनका हम जो भारत बंद कर रहे थे उसमें हम लोगों को परेशान नहीं कर रहे थे। शासन प्रशासन तक हमारी बात जाए, इसलिए हम ट्रैफिक को थोड़ा रोक रहे थे कि हमारी बात लोगों के माध्यम से सरकार तक जाए, इसलिए हमने ट्रैफिक जाम किया था। तो वहाँ पर पुलिस वाले लोग आए और उन्होंने हमको लेकर गए और कुछ पूछा कि आपने हमें पहले इन्फॉर्मेशन देना चाहिए था। तो हमने कहा सर, आपके पास में पहले ही इन्फॉर्मेशन है कि भारत बंद है। तो उन्होंने कहा कि आप जो यहाँ पर ट्रैफिक जाम कर रहे थे तो हमको बताना था। तो हमने उनको कहा कि संवैधानिक रीत्या भारत बंद का कॉल पुलिस स्टेशन को नहीं दिया जाता और जो जाम किया जाता है उसका भी कानून बनता है, तो उसके आधार पर आप हमारे पर धारा लगा सकते हो। तो यही बात उनको हमने कहा। अच्छा, ये जो भारत बंद आज आप लोगों द्वारा किया गया है, मेन क्या मुद्दे रहे इसके? सर, महत्वपूर्ण मुद्दा है, जानवरों की गिनती होती है मगर ओबीसी की गिनती नहीं हो रही है। 1931 में ओबीसी की जाति न्याय जनगणना अंग्रेज़ों ने की थी। उसके बाद जितनी भी सरकारें आई उन्होंने ओबीसी की जाति न्याय जनगणना नहीं की और मोदी सरकार जब आई उन्होंने कहा था कि हम ओबीसी की जाति न्याय जनगणना करेंगे और उनके आधार पर उनको शासन प्रशासन में व्यवस्था देंगे। लेकिन मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया कि हम ओबीसी की जाति न्याय जनगणना नहीं करेंगे। इसलिए हमने पहला मुद्दा के तौर पर 2024 के पहले ओबीसी की जाति न्याय जनगणना होनी चाहिए, उसके लिए आंदोलन चलाया। सर, कैसा लग रहा है अभी आपको डिटेन करने के बाद में? अब आपको पुलिस ने ससम्मान आपको रिहा कर दिया है। अच्छा लग रहा है और जाएंगे बार बार। और आपको डर नहीं लगा कि अब पुलिस वाले हमको डिटेन करके लेके जाएंगे और हम एक आंदोलन के थ्रू आंदोलन करने के बाद में हमको पुलिस डिटेन कर रही है, आपको डर नहीं लगा? नहीं, किसी बात का डर लगेगा सर, हम अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं ना, हम तो बार बार जाने के लिए तैयार है बस। संगठन के द्वारा अभी आपका सम्मान किया गया है सर, क्या भावनाएं है आपकी वाली? भावना यही है कि हमारी जो समस्या है, हमारे ओबीसी भाइयों की समस्या है, इन लोगों ने अभी तक गिनती नहीं किया जाए और इनकी समस्या का समाधान होना चाहिए। बस नहीं, अगर समाधान नहीं होगा तो ऐसे ही रास्ता अभी हमने 5 मिनट के लिए किए, अभी घंटा भर और दिन भर के लिए करेंगे। ये हमारा उनको निवेदन है। इसके बाद में अगर हमको रोकने की कोशिश की तो वो सक्सेस होने वाले नहीं है। हम करेंगे, अभी 15 मिनट का इतना हमारा तहलका हो गया, दिन भर के लिए करेंगे तो कितना हो जाएगा, कर लेंगे। हमको डर नहीं लगता जेल में जाने के लिए। हम माध्यम से मैं लोगों तक एक बात पहुंचाना चाहता हूं कि 2024 के पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की अगर हमने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के विरोध में नहीं खड़े हुए तो कुछ बचने वाला नहीं है। तो इसका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से पहला मुद्दा वही था
और वही मेन मुद्दा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बंद होनी चाहिए। अगर ये बंद होती है तो ही हम हमारे हक अधिकार पा सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बंद नहीं होती है, अगर और इलेक्शन कमीशन जो है भारत का वो मानता नहीं है, तो क्या आपकी रणनीति हो गया? सर, हम सभी लोगों को आह्वान करते हैं, हमारा हक अधिकार बचाने के लिए ईवीएम मशीन फोड़ेंगे। हम जहाँ तक मेरी बात जा रही है, उन सभी लोगों से मेरा आह्वान है कि आने वाले समय में अगर अपने बच्चों का और अपना भविष्य बनाना चाहते हो तो 2024 में ईवीएम मशीन फोड़ने के लिए तैयार हो जाए। तो ये थे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के कार्यकर्ता और इनमें बड़ा जोश और उल्लास दिख रहा है। आज पुलिस ने डिटेन करने के बावजूद इनमें बड़ा उत्साह है और जिस तरह से वामन मेश्राम साहब कहते हैं कि ईवीएम मशीन अगर इलेक्शन कमीशन मानता नहीं है तो ईवीएम मशीन फोड़ी जाएगी, उसके लिए ये कार्यकर्ता पूरी तरह से मुस्तैद है। और पुलिस प्रशासन तो क्या, इस देश के बड़े नेताओं से भी वो भिड़ने के लिए आज तैयार है और अच्छे जोश के साथ में वो यहाँ पर में खड़े हैं और देश के संविधानिक रास्ते पर चलते हुए उस देश के संविधान को बचाने के लिए वो दिलो जान से ये लड़ाई लड़ना चाहते हैं। तो मैं राकेश गजबी है, कैमरामैन सोयाम के साथ, नागपुर।